हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे जिनमें वर्ब के बाद पार्टिकल होता है। और ये जो पार्टिकल होता है ये या तो कोई प्रीपोजिशन होती है या कोई एडवर्ब होती है। तो इससे पहले हमने जितना भी वीडियो देखे, जितने भी वीडियोज में हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज किया, उनमें वर्ब के बाद कोई पार्टिकल नहीं होता था और उनमें जो वर्ब है उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता था। लेकिन इस वीडियो में हम जो सेंटेंस लेने जा रहे हैं उनमें वर्ब के बाद एक पार्टिकल होगा। पार्टिकल के रूप में कोई प्रीपोजिशन भी हो सकती है, एडवर्ब भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी वर्ब हैं और वर्ब के बाद अगर हमें प्रीपोजिशन दिखाई दे तो हम उन सभी सेंटेंस इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें कुछ चीज़ें वहाँ पे देखनी पड़ेंगी। तो यही सब कुछ सिखाने के लिए मैं आज इस वीडियो में आपके सामने कुछ सेंटेंस लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा होगा, ऐसा जो वर्ब के बाद जो एक पार्टिकल है, कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब आपको दिखाई दे रही है और आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि हर सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जो चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये 4 सेंटेंस हैं आपके सामने। इनसे हम कुछ चीज़ें समझेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है और किन सेंटेंसेस को हम जो है पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं और किसको हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जैसा कि आप देख रहे हैं, सी इज स्लीपिंग इन द रूम। अब इस सेंटेंस में देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारे पास एक प्रीपोजिशन है यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये नाउन है, नाउन से पहले एक आर्टिकल है। उसके बाद देखिए, आई वेंट टू दिल्ली। अब ये आई सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये इसका वेंट वर्ब का हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। उसके बाद है दे आर लाफिंग एट द बैगर। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये प्रीपोजिशन हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन थी तो यहाँ पे भी प्रीपोजिशन है। ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है। मैं एक बार आपको इसको क्लियर करके फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे मेन वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे मेन वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे मेन वर्ब है और ये प्रीपोजिशन है। सभी में हमें मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ऐसा है कि हम सभी सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, किसी को भी नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कुछ को कर सकते हैं, कुछ को नहीं करेंगे। अब कैसे नहीं करेंगे, देखिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हमें यही समझना है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो व्हाट का या होम का आंसर होता है। कोई भी वर्ड अगर वर्ब के बाद व्हाट या होम का आंसर होता है, वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर वर्ब के बाद कोई ऐसा वर्ड है या कोई ऐसी फ्रेज है जो वेयर का आंसर है, वाई का आंसर है, व्हेन का आंसर है, ठीक है, या हाउ का आंसर है, तो वो एडवर्ब्स होती हैं। वो एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज होती हैं। तो अगर वर्ब के बाद कोई ऐसा वर्ड है जो व्हाट या होम का आंसर है, तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो उस सेंटेंस को तो हम पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर कोई वर्ब के बाद कोई ऐसा वर्ड है जो वेयर, वाई, व्हेन, नाउ का आंसर है, तो वो एक एडवर्ब होती है और उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। हमें देखना है कि अगर कोई वर्ड यहाँ पे इन सेंटेंसेस में अगर वेयर, वाई, व्हेन या हाउ का आंसर है, तो वो एडवर्ब होगी और उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई वर्ड व्हाट या होम का आंसर है, तो वो ऑब्जेक्ट होगा और उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। अब इसको देखिए, सी इज़ स्लीपिंग, वह सो रही है। अब ये जो सी इज़ स्लीपिंग, वह सो रही है, और इसके बाद ये जो फ्रेज है ये हमें वेयर का आंसर दे रही है। वेयर, सी इज़ स्लीपिंग, वह सो रही है, वेयर, इन द रूम। तो ये जो फ्रेज है ये एक एडवर्ब है। ओके, ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है यहाँ पे। तो इसमें ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता कोई, क्योंकि ये तो एडवर्ब फ्रेज है और ये हमारी वर्ब है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, अभी देखिए, आई वेंट टू दिल्ली। तो आई वेंट, मैं दिल्ली गया, तो मैं गया,
ये जो टू दिल्ली है ये भी वेयर का आंसर है। भाई मैं कहाँ गया, दिल्ली गया, तो इसको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, दे आर लाफिंग एट द बैगर, तो दे आर लाफिंग वो हंस रहे हैं। अब ये जो है ये होम का आंसर है, ठीक है, ये होम का आंसर है। दे आर लाफिंग वो हंस रहे हैं, किस पर हंस रहे हैं, द बैगर पर। तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है यहाँ पे, जो आपको प्रीपोजिशन या एक एडवर्ब दिखाई दे, ये इस प्रीपोजिशन का ही पार्ट है। ओके, इस चीज़ को आपको समझना है, और ये फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यू शुड लुक इनटू दिस मैटर। तो यू शुड, आपको, लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो आपको इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। क्या इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, ये व्हाट का आंसर है, ठीक है। तो इसको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में जो वर्ब के बाद ये प्रीपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन के साथ एक नाउन लिखा हुआ है, ये वेयर का आंसर है। ये टोटल मिल के एक वेयर का आंसर जो है दे रहा है। तो ये एडवर्ब फ्रेजेस हैं, इनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये थर्ड और फोर्थ जो एग्जांपल है, इनमें जो ये जो हमें प्रीपोजिशन दे रही है, इसके बाद जो वर्ड है वो होम या व्हाट का आंसर है। इसमें होम का आंसर है, इसमें व्हाट का आंसर है। तो ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। और ये जो प्रीपोजिशन जैसा एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे एडवर्ब भी हो सकती है, ये इस प्रीपोजिशन का पार्ट है। आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है, और हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो जब हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो हम कैसे करेंगे इनको पैसिव वॉइस में चेंज, ये आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ तो हमने देख लिया है कि हम किस किस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे कुछ सेंटेंस लेते हैं। तो इससे पहले मैं यहाँ पे आपको अभी जो बात मैंने बताई है वही चीज़ यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने, कि आप ये देखिए, एक्टिव में था आई वेंट टू दिल्ली, तो इसकी पैसिव पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट और वर्ब तो है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब फ्रेज है। यहाँ पर भी देखिए, माई मदर इज़ कुकिंग इन द किचन, तो यहाँ पे भी इसकी पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये माई मदर इज़ कुकिंग, लेकिन कहाँ कुकिंग कर रही है, ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि ये वेयर का आंसर है। इसी प्रकार ये भी वेयर का आंसर है, तो इनकी पैसिव वॉइस जो है पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई। चलिए अब कुछ सेंटेंस लेते हैं और उन सेंटेंसेस को देखते हैं कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब के बाद जो है प्रीपोजिशन या एडवर्ब है, तो वो पैसिव वॉइस में चेंज अगर हो जाए, वो हो सकता है, तो हम उसको किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दे आर लुकिंग इनटू द मैटर। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा क्योंकि दे आर लुकिंग इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो दे आर लुकिंग इनटू द मैटर, तो ये जो मैटर है, ये द मैटर, ये व्हाट का आंसर है। और ये जो लुक इनटू, ये इकट्ठा वर्ड है, ये इकट्ठा है, ठीक है। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो ये व्हाट का आंसर है, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे हम। और ये इनटू है, ये लुक के साथ है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये व्हाट का आंसर है, ठीक है। तो इसको जो स्टेप्स हैं, जो रूल्स हैं हमारे, जिनको फॉलो करके हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज करते हैं, वो क्या है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमने सब्जेक्ट बना लिया, द मैटर। उसके बाद जब भी किसी सेंटेंस में इज, एम, आर या वर्ब के साथ आईएनजी हमें दिखाई देती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पे देखिए आर लुकिंग है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो, मतलब किसी सेंटेंस में इज, एम, आर में से और वर्ब के साथ आईएनजी हो, जैसे यहाँ पे है, तो हम इज, एम या आर में से कोई एक वर्ड लगाते हैं। तो ये हमने इज लगाया क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है ना। जो हमारा नया सब्जेक्ट है द मैटर, ये सिंगुलर है, तो इज लगाया, प्लूरल होता तो आर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बीइंग लगाना होता है, तो हमने बीइंग लगाया, ठीक है। जो एक्टिव वॉइस में अगर ऐसा हो, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में हम इज, एम या आर में से और उसके बाद बीइंग भी लगाते हैं, ठीक है। ये काम करते हैं हम, ये हमने पहले वाले वीडियो में देख रखा है।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हमने, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद ये जो पार्टिकल है आपको दिखाई दे रहा है, ये इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगाना है और फिर बाई लगाना है। यही इस वीडियो में मेन पॉइंट है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। उसके बाद जो दे है, इसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये दैम। तो इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सोहन इज लाफिंग एट द बैगर। तो जब इसकी पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो ये द बैगर इज बीइंग लाफ्ड एट बाई सोहन, ये हो जाएगा। अब कैसे होगा देखिए, यहाँ पर भी सोहन इज लाफिंग एट द बैगर, तो सोहन इज लाफिंग, सोहन हंस रहा है, किस पे हंस रहा है, बैगर पे, तो ये होम का आंसर है। और इसकी पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगी। और ये जो एट है ये एक पार्टिकल है और ये इस वर्ब का पार्ट है, ठीक है, ये मेन वर्ब है, इसके साथ है ये। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, तो इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद बीइंग लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ओके। उसके बाद ये जो पार्टिकल है ये हमने इसके साथ ही रखा है। उसके बाद हमने बाई लगाया है और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया है सोहन। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, द बैगर इज बीइंग लाफ्ड एट बाई सोहन। चलिए एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पे। तो एक सेंटेंस मैंने लिखा, सी स्पोक टू मी। अब यहाँ पे देखिए, सी सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और ये जो मी है ये होम का आंसर है। सी स्पोक टू होम, ठीक है, सी स्पोक टू होम। तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये समझ लीजिए कि जो प्रीपोजिशन है ये इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वॉज, उसके बाद स्पोकन, स्पोकन के बाद ये जो पार्टिकल है इसके साथ रखना है, स्पोकन टू, ठीक है, फिर बाई लगाना है और फिर सी है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा हर और फुल स्टॉप, ठीक है। एक एडवर्ब का भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि जो वर्ब के बाद जो पार्टिकल होता है वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो अभी हमने सारे जितने भी देखे हैं उनमें प्रीपोजिशन है, तो एक एडवर्ब भी हम ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, ए कार रेन ओवर ए चाइल्ड। तो ये एक एग्जांपल है, ए कार रेन ओवर ए चाइल्ड। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ए कार, रेन ओवर का मतलब होता है कुचलना, ठीक है, ये चाइल्ड किसको कुचल दिया, एक बच्चे को, तो ये होम का आंसर है। तो उस वर्ब के बाद जो भी व्हाट या होम के आंसर होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज कर सकते हैं। और ध्यान से देखिए ये एडवर्ब है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन, ये एडवर्ब है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब हो गई। अब यहाँ पे देखिए इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ए चाइल्ड। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रन, और ये ओवर जो पार्टिकल है इसके साथ ही रखेंगे, ठीक है, फिर बाई लगाएंगे। उसके बाद ये सब्जेक्ट है तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे बाई ए कार और फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस बन गया, ओके। तो इस तरह से हम, अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब के बाद आपको कोई पार्टिकल दिखाई दे रहा है, कोई भी पार्टिकल दिखाई दे रहा है, वो पार्टिकल क्या होगा, या तो वो प्रीपोजिशन होगा या वो एडवर्ब होगा। तो अब ये देख लीजिए कि इसके बाद जो वर्ड है वो व्हाट या होम का आंसर है कि नहीं है। अगर व्हाट या होम का आंसर है तो एब्सोल्युटली बिल्कुल उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वर्ड वर्ब के बाद वेयर का आंसर है, वैन का आंसर है, या वाई का आंसर है, या हाउ का आंसर है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, स्टार्टिंग में हमने देखा था। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्लीपिंग के बाद जो है, ये स्लीपिंग के बाद जो है, देखिए सी स्लीपिंग, वह सो रही है, ठीक है। वह अब ये जो द रूम है ये व्हाट या होम का आंसर नहीं है, बल्कि ये प्रीपोजिशन को साथ ले रहा है और फिर ये वेयर का आंसर दे रहा है हमें। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आई वेंट टू, अब आई वेंट टू ये जो दिल्ली है ये ना तो व्हाट का आंसर है ना ये होम का आंसर है, ठीक है। ये किसका आंसर है, ये इस प्रीपोजिशन को साथ लेके और ये बता रहा है कि ये वेयर का आंसर है।
लेकिन यहाँ पे देखिए दे आर लाफिंग एट द बैगर, वे हंस रहे हैं। लेकिन ये जो बैगर है ये होम का आंसर है, वर्ब के बाद ये होम का आंसर है कि वो किस पे हंस रहे हैं। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, सेकंड को भी नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार यू शुड लुक इनटू दिस मैटर, तो आपको जांच करनी चाहिए व्हाट। अब ये मैटर जो है ये व्हाट का आंसर है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा, ये जो पार्टिकल होगा ये मान के चलिए कि ये वर्ब के साथ है, ठीक है, ये वर्ब के साथ है। तो ये हमारे पास हो गई सब्जेक्ट, ये वर्ब, और इसको हम ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे और इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। आई होप आप इसको वीडियो को समझ पाए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा, अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।